डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th न्यू बुक आपकी चैप्टर नंबर 9 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सिमिलर फिगर, तो यहाँ से जो है वो ज्योमेट्री के टॉपिक शुरू हो जाते हैं। ज्योमेट्री के टॉपिक तो पिछले चैप्टर से शुरू हैं, लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉपर आपकी ट्राइंगल या कंस्ट्रक्शन जो है आगे ऑनवर्ड चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है। जो खासतौर पे वीक बच्चे होते हैं वो ये वाला चैप्टर ज़रूर तैयार करें ताकि पेपर में कम से कम पासिंग मार्क्स ज़रूर ले सकें। तो अगेन चैप्टर को स्टडी करने से पहले जो है हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सिमिलर फिगर की बात हो रही है। फिगर से मुराद है रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है, जो भी फिगर है वो सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लेंगे। तो सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन क्या होती है? 3 or more than 3 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ऐसी फिगर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हों और वो क्लोज हों, आपस में बंद हों, तो वो आपके पास जो है वो पॉलीगॉन कहलाती हैं। जैसे ये साइड्स है, ये ट्राइंगल है, 3 साइड है, तीनों साइड में क्लोज है, आपस में बंद है, कहीं से खुली नहीं है, तो ये आपके पास पॉलीगॉन की एग्जाम्पल बनती है। सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम साइज। सिमिलर फिगर उन फिगर्स को कहते हैं जिनमें जो है वो शेप जो है वो सेम होती है, लेकिन उसका साइज जो है वो सेम नहीं होता। टू पॉलीगॉन आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी दो फिगर हैं, दो पॉलीगॉन है, कोई भी फिगर है वो सिमिलर होगी अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर हैं और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल से मुराद ये होती है, ये मैं बता देता हूँ कि ये देखें कि यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे 6 है, तो जो प्रोपोर्शन यहाँ पे है वही प्रोपोर्शनल यहाँ पे होगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4.5 है, तो ये दोनों साइड्स की जो प्रोपोर्शनल है वो आपस में सेम है। जो भी प्रोपोर्शन बनेगी तो उनके एंगल आपस में बराबर होते हैं और उनकी जो साइड्स हैं आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, यानी जितनी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होती हैं वो आपस में सिमिलर होती हैं टू ईच अदर बिकॉज दे हैव द सेम एंगल एंड द मेजर ऑफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उसके जो एंगल हैं वो सारे सेम होते हैं क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल के दोनों जो ट्राइंगल होंगी उनके एंगल आपस में जो है बराबर होंगे, 60 डिग्री के होंगे और जो साइड है वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये थोड़ा सा हो गया सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, तो 3 केसेस आपके सामने आएंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखें कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये यानी एक लाइन लगी है इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यहाँ पे 3 लाइनें लगी हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तीनों जब एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो जो ट्राइंगल्स हैं वो भी आपस में सिमिलर होती हैं। मेजर एंगल ए मेजर एंगल डी के बराबर है, मेजर एंगल बी मेजर एंगल ई के बराबर है, मेजर एंगल सी मेजर एंगल एफ के बराबर है। तो ये जो फिगर्स हैं ये आपस में सिमिलर होंगी। नीचे अगर देखें तो आपको ये सिमिलर फिगर की जो साइन है वो दिया गया है। सिमिलरिटी सिंबल इज ये वाली, ये सिमिलरिटी सिंबल है, ये अलमदा करके इस तरह, ठीक है। 3 एंगल बराबर हो सकते हैं। उसके बाद 3 एंगल के अलावा देखें कि ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, यानी उन 2 साइड का जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो आपस में बराबर होगा। तो अब देखें एंगल बराबर होगा और साथ में इनकी जो रेशियो है वो आपस में बराबर होगी। 4 यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4.5 है। ये कैसे पता चलेगा? देखें ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ, ऊपर ए बी नीचे ई एफ। ए बी 4.5 है, ई एफ 3 है, तो 3/2 आ जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे। ये है ए सी और ये है ई जी 6/4, तो इसको भी जो सॉल्व करेंगे इसकी भी रेशियो 3/2 आएगी। ये दोनों की रेशियो बराबर आ गई है, यानी 3:2 की रेशियो है और एंगल भी बराबर है, यानी तो फिर भी ये जो ट्राइंगल्स हैं ये दोनों आपस में सिमिलर होंगी। फिर आपके पास जो तीसरा केस बनता है वो ये बनता है कि अगर जो है तीनों जो साइड्स हैं, यहाँ पे तीनों एंगल हैं, यहाँ पे अब तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स की अगर रेशियो आपस में बराबर हो तो वो भी ट्राइंगल आपस में सिमिलर होती हैं। जैसे पी क्यू, ये है पी क्यू, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स जी, ठीक है, पी क्यू एक्स जी, ठीक है। क्यू आर, ये है क्यू आर और यहाँ पे है वाई जी, ये वाई जी, यानी इसके अपोजिट ये वाली है। फिर पी आर, ये है पी आर और है एक्स वाई, ये वाली, ठीक है। ये ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो आपने जज करनी है खुद, यानी जिस तरह की भी उल्टी सीधी बनाई हो, लेकिन ये नीचे है तो ये इस तरह होगी,
ठीक है, ये वाली जो है फिर ये वाली होगी और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होनी चाहिए। तो उस तरह उन्होंने प्रोपोर्शनल द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर दी गई हैं। तो ये रेशियो दी गई है 3/5.4, 6.5 डिवाइड बाई 11.7, 4.5 डिवाइड बाई 8.1। तो जब इनको सॉल्व करेंगे सबकी रेशियो 5/9, 5/9, 5/9, जब रेशियो आपस में बराबर आ जाएगी, सबकी बराबर आ गई तो इससे मुराद है कि ये वाली जो ट्राइंगल है ये भी आपस में सिमिलर हैं। प्रोपोर्शनली ऑफ द साइड्स मीन दैट वन साइड इज़ के टाइम ऑफ दैट साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड। चलें इसको रहने दें, ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं। एग्जांपल जब आगे चल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो एग्जांपल फिर आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की सिमिलरिटी भी देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल ऐसी साइड को कहते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो ये 4 साइड हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो ए बी ई एफ की होगी, ई एच जो है वो ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, डी सी एच जी की होगी और सी बी जो है वो सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये साइज़ में बड़ी छोटी हैं लेकिन आपस में ये सिमिलर हैं। तो इसको भी उन्होंने आगे चल के जो है ये देख सकते हैं, इसको सॉल्व किया हुआ है। ए बी और ई एफ, ये है ए बी और ये है ई एफ, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है। तो 1:2 की रेशियो है। सी डी और जी एच में 10:20 की रेशियो है। सब में जब निकालेंगे तो 1:2, 1:2, 1:2, 1:2 यानी 1:2 की रेशियो सब में आ रही है। जब ये रेशियो आ रही है तो इससे मुराद ये है कि ये बी जो क्वाड्रिलेटरल हैं आपस में सिमिलर कहलाएंगी। तो ये क्वाड्रिलेटरल भी होंगी। आपने ट्राइंगल का भी सीख लिया, तो ये कुछ आगे एग्जांपल भी हैं। आगे चल के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये एग्जांपल आपको आ जाएंगी। ये सिमिलर फिगर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सरसाइज को समझने से पहले ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब एक्सरसाइज की जानिब मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 फाइंड वेदर द सॉलिड आर सिमिलर ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर। आपने ये बताना है कि ये जो सॉलिड आपस में हैं ये सिमिलर हैं। तो जो हमने कंडीशन पढ़ी है सॉलिड्स के लिए या क्यूबॉइड के लिए या 4 फिगर वाली कोई भी शेप है, तो उस कंडीशन को ज़हन में रखते हुए हमने ये बात साबित करनी है कि ये सॉलिड जो है वो सिमिलर हैं कि नहीं। जितनी भी मेजरमेंट है ये सेंटीमीटर में है। तो आपने देखना है कि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी और ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो इनके कोई नाम रखने हैं रख लें, ए बी सी डी। नाम ना भी रखें तो तब भी खैर है। तो आइए ये सवाल जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो देखो रेशियो ऑफ हाइट्स, ये है इसकी हाइट, रेशियो ऑफ हाइट। इसमें क्या है 4/6, ये 4/6 आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 आएगा। फिर रेशियो ऑफ विड्थ, रेशियो ऑफ विड्थ है 3 और ये नीचे 4/5 आएगा। अब इस बात का ख्याल रखना है कि अगर स्मॉल जो शेप है ना, इसकी लेंथ अगर आप ऊपर रख रहे हैं तो तीनों में फिर आपने ऊपर ही रखनी है। इस बड़ी की जो है वो लेंथ नीचे रखनी है। और हो सकता है आपके टीचर जो है वो ये जो बड़ी शेप है इसकी मेजरमेंट ऊपर रखें, छोटी वाली की नीचे रखें। तो अगर आपने इसकी ऊपर रखनी है तो फिर तीनों में इसी के ऊपर रखनी है। अगर इसकी ऊपर रखेंगे तो फिर तीनों में इसकी ऊपर रखेंगे। तो ये है रेशियो ऑफ लेंथ 5/7.5, ये आ गई। तो इसको पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर जो है वो 10 लगा लें, 30/45 हो जाएगा। ये भी 2/3 इसका आंसर आएगा। ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर 10 लगा लें, 50/75 आ जाएगा। ये भी 2/3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रेशो जो है वो तीनों की आपस में सेम आ रही है। ठीक है, 2/3, 2/3, 2/3। जब इनकी रेशियोज़ आपस में सेम आ रही हों तो ये वाली कह सकते हैं कि जो फिगर हैं दोनों आपस में सिमिलर होंगी। सिंस ऑल 3 रेशियोज़ आर इक्वल सो सॉलिड्स आर सिमिलर। तो सॉलिड जो है वो सिमिलर कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन द ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल है ए बी सी, द साइड्स आर गिवन एज ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर है एंड सी ए 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ में द साइड्स आर गिवन डी ई 10.5 सेंटीमीटर है, ई एफ 15.75 सेंटीमीटर है और एफ डी 21 सेंटीमीटर है। प्रूव दैट द ट्राइंगल आर सिमिलर। तो आपने इनको भी जो है वो प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो है वो आपस में सिमिलर हैं कि नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अब देखें ट्राइंगल पे ज़रा आपने गौर करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल पे गौर करें। ये आपकी ये साइड है, तो इसमें इस ट्राइंगल को उल्टा किया हुआ है। ठीक है, ये जो साइड है ना ए बी, ठीक है, ये इसके सिमिलर है ई डी के। ठीक है, जो ए सी है वो एफ डी के सिमिलर है और जो बी सी है वो एफ ई के सिमिलर है। ठीक है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी ओवर ई डी, ए बी ओवर ई डी।
ठीक है, तो ये आएगा 6/10.5। तो ऊपर अगेन पॉइंट ख़त्म करने के लिए 10 लगाएंगे तो 60/105 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, 4/7 इनके दरमियान रेशो आ जाएगी। फिर ए सी और एफ डी, ठीक है, ए सी और एफ डी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होगी दोनों साइड। 12/21 आएगा, तो 12/21 को जब सॉल्व करेंगे 4/7 आ जाएगा। फिर बी सी और एफ ई, ठीक है, बी सी ओवर एफ ई ये आ जाएगा 9/15.75। तो ये पॉइंट ख़त्म करेंगे 10, तो 900 डिवाइड बाई 1575। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 4/7 ही आएगा। कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर की आपको इजाज़त है। तो 4/7 इनकी भी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड में जो रेशो आ रही है वो आपस में बराबर आ रही है। इससे मुराद ये है कि ये वाली जो सिंस ऑल रेशोज आर इक्वल सो ट्राइंगल आर सिमिलर, ये ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। अब ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, ये आपस में उन्होंने कह दिया सिमिलर हैं। ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए सी 20 सेंटीमीटर है एंड बी सी 16 सेंटीमीटर है एंड डी ई एफ, और इन डी ई एफ डी ई 6 सेंटीमीटर है। फाइंड डी एफ, आपने डी एफ फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, और ई एफ फाइंड करना है, ठीक है। ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, इसकी तीनों साइडें दी गई हैं, इसकी एक साइड दी गई है, दो साइड्स आपने फाइंड करनी है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, सिंस एंगल ई ये वाला एंगल और एंगल बी ये वाला एंगल 90 का है, दोनों एंगल आपस में बराबर हैं 100, ठीक है। तो फिर आपके पास डी एफ ये है जी, डी एफ, ये डी एफ किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए सी के, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट ये साइड है, 90 डिग्री के अपोजिट से ये साइड है, तो डी एफ बराबर होगा ए सी के। फिर ई डी बराबर होगा, ई डी बराबर होगा ए बी के, ए बी के बराबर होगा। फिर ई एफ जो है वो बराबर होगा सी बी के या बी सी के बराबर होगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हमने ये वाली दो साइड फाइंड करनी है, तो हम डी एफ को एक्स कर लेते हैं, इसको एक्स कर लेते हैं और इसको y कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने डी एफ की जगह x ओवर ए सी की वैल्यू 20 और ई डी की जगह 6 सेंटीमीटर, ए बी की जगह 12 सेंटीमीटर और ई एफ की जगह y और बी सी की जगह 16 सेंटीमीटर लिख लिया। अब देखें कि x ओवर 20 इज इक्वल टू 6/12, ये इसके बराबर है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकल सकती है। 12 मल्टीप्लाई बाई x ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 6, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। 6 2 12, 2 1 2, 2 10 20, एक्स की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो 6/12 इज इक्वल टू y ओवर 16 कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 12y इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 6, y इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12। 6 2 12, 2 1 2, 2 8 16, तो y की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास x और y की जो वैल्यू हैं वो आ चुकी हैं। ये आपका क्वेश्चन इस तरह का, अगर कहें कि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपसे कोई भी साइड जो है वो फाइंड करवाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको यहाँ पे 3 डायग्राम दी गई हैं, तीनों डायग्राम में x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ये 7.5 है ए ई और ई सी 3 सेंटीमीटर है। ये सी डी 1.2 है, ये ए बी जो है वो x है। तो आपने यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो आइए इसको भी देखते हैं। इफ़ द गिवन ट्राइंगल आर सिमिलर, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7.5 है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है और ये पे 1.2 है और ये x है। तो ये अगर ट्राइंगल आपस में सिमिलर हों, क्योंकि हमने सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई और कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा नहीं है। तो ये ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हों, ट्राइंगल है ए ई बी, ई ए बी और ई सी डी, ये ट्राइंगल सिमिलर हो, देन ए बी जो है वो ए बी सी डी के बराबर होगी इसकी रेशो, और ए ई की बराबर होगी ई सी के बराबर हो जाएगी। तो ए बी आपके पास x है, ए बी हमने फाइंड करना है x, सी डी 1.2 है, ए ई 7.5 है, ई सी 3 है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाई 7.5 करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, तो x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपके पास ट्राइंगल दी गई हैं। एक ट्राइंगल ये पूरी है,
ठीक है, और एक ट्राइंगल ये इस तरह करके है, दो ट्राइंगल बन रही हैं। यहाँ पे भी ये वाली x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी हेयर आर हैव टू सिमिलर ट्राइंगल्स लाइक CBD और EBF दो ट्राइंगल हैव सिमिलर हैं। तो इसमें CE जो है CE बराबर होगा FD के या DF के, और EB जो बराबर होगा EB बराबर होगा BF के। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल है ना, ये इसके बराबर है और ये जो है वो इसके बराबर होगी। तो CEX है डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, EB 6 सेंटीमीटर है, FB 8 सेंटीमीटर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 6 3 ज़ार 18। तो 8 इधर आगे क्या हो जाएगा, 18 को 8 डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 2.25 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल आर सिमिलर, यहाँ भी दो ट्राइंगल दी गई हैं आपको इस तरह, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। दो एंगल अगर आपस में बराबर हैं तो ये दो साइड दी गई हैं, 2.5 है, ये 2.4 है, और ये जो है फिर आपने इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिल्कुल जी, क्वेश्चन यहाँ पे यही है। अब देखें, ट्राइंगल आर सिमिलर बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इनके क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल भी सिमिलर ही होंगी। ठीक हो गया जी। अब ED कहाँ पे है, ये है ED और EG के बराबर है, ED EG के बराबर है। ठीक है, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इनकी रेशो ये है 2.5 है, ये 2.4 है। ठीक, करीब है, लेकिन इनकी रेशो आपस में बराबर है। CD जो है FG की होगा, CD FG की होगा, और CE जो है वो EF के बराबर होगा। अब हम जो है वो ये वाली लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू ये हमने फाइंड करनी है। तो ED 2.5 है, EG 2.4 है, CD x है और FG जो है वो 2.1 है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 5.25 आएगा, 2.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आके 2.1875, तो राउंड ऑफ करके 2.19 आ जाएगा, 2.19 आ जाएगा x की वैल्यू। तो ये आपके पास x की वैल्यू जो है वो इस तरह आ चुकी है यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अप स्ट्रेट दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। ए प्लैंक बेसिकली आपने देखा हो घरों में जो सीढ़ियाँ बनती है, सीढ़ियों के ऊपर जो डिज़ाइन वगैरह होता है ना, उसको प्लैंक कहते हैं, जो कि 20 सेंटीमीटर वाइड है और 16 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये है जी 16 सेंटीमीटर जो है वो उसकी विड्थ है और 16 सेंटीमीटर जो है वो उसकी जो है वो विड्थ डीप है, गहरा है। रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है एंड विड्थ जो है वो x सेंटीमीटर है। इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर, स्टेयर के ऊपर उसको रखा हुआ है इस बॉक्स को, अंडर द प्लैंक, प्लैंक के नीचे। ये प्लैंक है, इसके नीचे ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ठीक है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी का एक प्लैंक है, ये वाला ये प्लैंक है, इसके नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पड़ा हुआ है जो कि 8 सेंटीमीटर चौड़ाई उसकी x सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और जो स्टेयर है वो 20 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और ऊंचाई उसकी 16 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें तो आपके पास जो है दो ट्राइंगल इस वक्त बन रही हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल बन रही हैं। एक ट्राइंगल ये बन रही है, ठीक है, एक ट्राइंगल तो बड़ी है, ये वाली ये ट्राइंगल बन रही है जिसकी बेस 20 सेंटीमीटर और हाइट 16 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें। ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस ट्राइंगल को लेंगे, ये वाली जिसमें x आ रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटी ट्राइंगल है, ये बड़ी ट्राइंगल है, तो इन दो ट्राइंगल को लेके हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ये बड़ी ट्राइंगल और एक ये छोटी ट्राइंगल। तो ये बड़ी ट्राइंगल है जिसमें ये 20 है, ये 16 है, और छोटी ट्राइंगल है और ये अब 16 है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, तो फिर 8 ये भी होगा, 8 सेंटीमीटर ये होगा, 8 सेंटीमीटर ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके मिड में है, तो 8 सेंटीमीटर ये है और ये x की वैल्यू है। तो अब देखें तो दोनों ट्राइंगल जो है, टू ट्राइंगल आ गई हैं, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। तो ये इसकी वैल्यू ये 20, ठीक है, ये 20 है और ये
इसकी ये बेस है, इसकी इस ट्राइंगल की ये बेस है, इस ट्राइंगल की ये बेस है, ये दोनों अगर आपस में सिमिलर हैं तो ऊपर आएगा x/20 और फिर आएगा ये इसकी हाइट है 8, इस ट्राइंगल छोटी ट्राइंगल की ये हाइट है और इस बड़ी ट्राइंगल की ये हाइट है, तो 8/16 आ जाएगा। दोनों को जब इनकी जो लाइन सेगमेंट है उनको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा x/20 इज इक्वल टू 8/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 16, 20 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 1 8, 8 2 16, 2 10 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल कास्ट शेडो ऑफ 0.76 मीटर लेंथ। एक आदमी है जिसकी ऊंचाई 1.8 मीटर टॉल है, लंबा है, एक शेडो बना रहा है जो कि 0.76 मीटर इन लेंथ है। एट द सेम टाइम ए टेलीफोन पोल भी खड़ा ऊंचा है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, शेडो, ठीक है, उसका 3 मीटर का शेडो है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो ये आपके पास बंदा आ गया, ये बंदे की ऊंचाई है, उससे ये वाला जो शेडो है 0.76 मीटर दूर शेडो बन रहा है। ये पोल है, पोल का जो शेडो है 3 मीटर का बन रहा है और उसकी ऊंचाई x हमने फाइंड करनी है। तो यही दो आपके पास ट्राइंगल बन रही हैं। इन दो ट्राइंगल को जो है वो सिमिलर, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल में ए बी और डी ई ये आपस में बराबर होंगी, ठीक है। ऊपर मैंने डी ई कर दिया, नीचे मैंने ए बी कर दिया। इस तरह फिर ऊपर जो है ई एफ आएगा और नीचे आएगा बी सी, ठीक है। इन दो को हम कंपेयर करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इस ट्राइंगल की वैल्यू ऊपर रख लें, इसकी नीचे रख लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों वैल्यूज़ इस ट्राइंगल की ऊपर रखनी है तो दोनों रखनी है, या इसकी रखनी है तो दोनों रखनी है, जैसे कि मैंने की हैं। डी 3 सेंटीमीटर है, ए बी 0.76 है, ई एफ एक्स है और बी सी 18 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा 0.76 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 1.8 से, ये 5.4 आएगा। ये 0.76 इधर आके डिवाइड होगा, तो जब कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालेंगे तो पोल की जो हाइट है 7.1 मीटर जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन 6 भी इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। आपको ये वाली जो डायग्राम दी गई है इसमें से आपने जो है वो x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है, x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक हम बेसिकली पढ़ रहे हैं वो है सिमिलर फिगर वाला टॉपिक। तो उस सिमिलर फिगर वाले टॉपिक से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें आपको जो एक नया मेथड है, नया तो नहीं है, आपने चैप्टर नंबर 6 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो मेथड है उसमें पैथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है। पैथागोरस थ्योरम से हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, ये देखें आपके पास ना 3 ट्राइंगल बन रही हैं। एक ये बड़ी वाली ट्राइंगल है, ये ए बी डी एक बड़ी वाली ट्राइंगल है, उसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। उसके बाद ये एक लाइन है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। 2 छोटी ट्राइंगल बन रही हैं ए डी सी, ठीक है, और एक ये ए सी बी, ये 3 ट्राइंगल्स बन रही हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हैं तीनों। तो इसमें पैथागोरस थ्योरम भी लग जाएगा। ये देखें ना, ये सिंबल है, ये पैथागोरस थ्योरम की है, ये भी पैथागोरस थ्योरम है। अगर इधर 90 है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर इधर भी 90 डिग्री का एंगल ही होगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तीनों। तो इस मेथड से हम इस ट्राइंगल को साबित कर सकते हैं और एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वी हैव 3 राइट एंगल ट्राइंगल, 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, बी ए डी, ए सी बी एंड ए सी डी। तो बारी बारी तीनों ट्राइंगल के ऊपर पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम ऑन ऑल, फर्स्ट ए सी डी, फर्स्ट है ए सी डी, पहले ये वाली ए सी डी, इसको ट्राइंगल नंबर 1 का नाम दे सकते हैं आप ए सी डी। इसमें ए सी डी में ये देखें, ये वाला जो है ना, यहाँ पे राइट डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के सामने जो है ये आपके पास जो हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ए डी आपके पास 10 है, ए सी जो है वो हमने फाइंड करना y, और सी डी आपके पास 6 है। तो ये 10 का स्क्वायर 100, y का स्क्वायर y, 6 का स्क्वायर 36, 36 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 64 आएगा। इधर वाई स्क्वायर है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ जो है आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास 8 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाई की वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर आ गई है। पहला काम हमने कर लिया एक ट्राइंगल से।
अब आते हैं नाउ ACB ये इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल नंबर 2 ये वाले। इसमें हमारे पास y आ गया है, x फाइंड करना है और z फाइंड करना है। इस ट्राइंगल में हमने दोनों फाइंड करना है, x और z फाइंड करना है। तो यहाँ पे आएगा, अब देखें इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल था, इधर जो है वो ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला। इसके जो सामने है ये हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर AB का स्क्वायर, फिर आएगा AC, फिर आएगा BC। तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस आपके पास z है, ये z, इसका स्क्वायर AC आपके पास y स्क्वायर है, BC आपके पास x स्क्वायर है। तो z का स्क्वायर y स्क्वायर आपके पास आ गया, y की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू क्या फाइंड किया 8 का स्क्वायर 64, और BC आपके पास x है, x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, x भी और z भी है, दोनों को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले हम जो है वो कोशिश करते हैं एक वेरिएबल फाइंड हो, फिर हम दूसरे की जानब चलते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हम आते हैं तीसरी ट्राइंगल की जानब। तीसरी ट्राइंगल है ये पूरी, इसमें ये लाइन हटा दें, ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर जो है हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है, ये इसके सामने जो पूरा हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस में 6 और x दोनों शामिल होंगे, x प्लस 6 जो है वो हाइपोटेनियस बनेगा, x प्लस 6 आपका हाइपोटेनियस होगा, z बेस है और 10 जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा। तो ये बनेगा ट्राइंगल जो बड़ी वाली है BAD, हाइपोटेनियस का स्क्वायर BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो BD आपके पास क्या है 6 प्लस x, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ x प्लस 6। AB आपके पास z है, AB आपके पास z है, और ये AD जो आपके पास 10 है। तो ये 6 प्लस x का स्क्वायर है, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाला। तो ये आएगा a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 6, तो ये z स्क्वायर प्लस 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 36 प्लस x का स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 64 प्लस x स्क्वायर प्लस 100। अब ये z स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आई है? z स्क्वायर जो है की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, ये है z स्क्वायर की वैल्यू 64 प्लस x का स्क्वायर, ये z स्क्वायर की वैल्यू है, वो हमने z स्क्वायर की जगह 64 प्लस x का स्क्वायर लगा दिया। अब x स्क्वायर दोनों तरफ है, वो दोनों तरफ से काट दें, ठीक है, दोनों तरफ से ये कट जाएगा। इधर आ जाएगा 36 प्लस 12x, इधर आ जाएगा 64 प्लस 100, तो वो आ जाएगा 164। 36 इधर ऐड हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 164 माइनस 36 हो जाएगा। तो 12x इज इक्वल टू 128, x इज इक्वल टू 12 इधर आके डिवाइड होकर 32/3। 32/3 को जब होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 होल 2/3 आपके पास आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये x की वैल्यू भी आ गई है। अब पुट x इज इक्वल टू 32/3 इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इससे हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पुट, ये है पुट x की वैल्यू 32/3, ये भी पुट कर लें, ये सिंपल है, इसको कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। ये पुट करते हैं 32/3 इन इक्वेशन नंबर 1 ये है। तो x की वैल्यू 32/3 पुट की, 32 का स्क्वायर 1024, 3 का स्क्वायर 9, तो अब दरमियान में प्लस है, इसको भी 9 कर दें और इसको 9 से फिर मल्टीप्लाई कर दें, 576 प्लस 1024 आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफ़ा आएगा। तो ये आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 9, तो ये z स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, z आ गया 1600 का स्क्वायर रूट 40, 9 का 3 आ जाएगा। तो 40/3 को 13 होल 1/3 जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये z की वैल्यू आ जाएगी, ये z की वैल्यू, ये x की वैल्यू, और ये आपके पास y की वैल्यू हमने पहले भी फाइंड की है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा एन आइसोसेलेस ट्रिपॉइज्ड, ठीक है, ABCD। आपने एक आइसोसेलेस ट्रिपॉइज्ड जो है वो बनाना है ABCD, ठीक है, वो मैंने बनाया है वेयर AB एंड CD आर पैरेलल, ठीक है। ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, इसको ट्रेपीजॉइड कहेंगे। ट्रेपीजियम में आपके पास ये दो साइड हैं, AB और CD आपस में पैरेलल हैं, ये मैंने बना दी हैं, ठीक है, AB और CD आपस में पैरेलल हैं। एंड मेजर AB ग्रेटर देन मेजर CD, और AB जो है वो बड़ा होना चाहिए, CD छोटा होना चाहिए। तो लाइन सेगमेंट AB बड़ी है और CD छोटी है। ड्रा डायगोनल AC, आपने एक डायगोनल ड्रा करना है, AC ये एक डायगोनल है, और BD डायगोनल भी ड्रा किया है एट E, जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट E के ऊपर, ये E पॉइंट है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABE, ये बात साबित करनी है, ABE ये वाले ट्राइंगल इज सिमिलर टू
ट्राइंगल सी डी, ये बात साबित करनी है कि दो ट्राइंगल बन रही हैं, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है और ए ई जो है वो ए ई 3 सेंटीमीटर है और फाइंड द लेंथ ऑफ सी ई, आपने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो डायग्राम मैंने बना दी है, जो स्टेटमेंट दी गई है उसके मुताबिक ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड ए डी और बी सी, ए डी और बी सी आपस में बराबर हैं, ये दोनों जो है वो बराबर होंगी। ठीक है, जब पैरेलल हैं, जब ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो ये फिर बराबर ही होंगी। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड मैयर ए बी ग्रेटर देन मैयर सी डी, यानी मैयर ए बी बड़ा है सी डी से। डायगोनल ए सी एंड बी डी, दो डायगोनल हैं ए सी और बी डी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर हैं और एक्स की वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है। ये था क्वेश्चन। अब आ जाएं इसकी सोल्यूशन की जानब। सिंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस गिव इक्वल एंगल, ये दोनों लाइंस जो वो पैरेलल हैं, ए बी और सी डी जो अगर लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इसके जो एंगल बन रहे हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, जो कि अल्टरनेट एंगल हैं। एंगल कौन से हैं? एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई कौन सा है? ए बी ई, यानी जो दरमियान में होता है उसकी बात हो रही है। ये वाला एंगल बराबर है किस एंगल के? सी डी ई के, सी डी और ई के दरमियान में ये है, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल जो आपस में बराबर हैं, ये दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल का ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, इनको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ठीक है, आपने दो पैरेलल लाइंस पढ़ी हैं, ठीक है, उनके दरमियान एक ट्रांसवर्सल हो तो ये वाला एंगल इस एंगल के अल्टरनेट होता है और ये आपस में बराबर होता है। तो ये एंगल ए बी ई से मुराद है कि ट्राइंगल ए बी में बी के ऊपर एंगल है और सी डी ई में डी के ऊपर एंगल है, ये आपस में बराबर है, तो एक एक एंगल बराबर हो गया। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे, इन एंगल को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, दो लाइंस बाइसेक्ट हो रही हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, तो ये दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल, यानी इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल और इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल जो है वो बराबर हो गए हैं। जब दो ट्राइंगल के अंदर दो दो एंगल बराबर हो जाएं तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा एंगल है वो भी बराबर होगा। ये 40 का, ये 50 का, 90, ये 40 का, ये 50 का, 90, तो ऑटोमेटिकली ये 90 का होगा। 90 का होगा तो वहाँ 180 बनेगा, तो ये भी 90 का होगा। तो दो एंगल अगर आप दोनों ट्राइंगल के आपस में बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। सो ऑल्सो सिंस टू पेयर ऑफ एंगल आर इक्वल, दो पेयर ऑफ एंगल इक्वल हैं, सो ट्राइंगल आर सिमिलर, तो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगी। ठीक है, पहली बात साबित होगी अकॉर्डिंग टू द एंगल क्राइटेरिया। ए से मुराद है एंगल जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा है, दो एंगल अगर आपस में बराबर हैं तो ट्राइंगल भी बराबर होगी। अब बारी आती है एक्स की। ठीक है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए जो है वो आप करेंगे ए बी डिवाइड बाई सी डी, यानी ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी सी डी के साथ और ए ई की बनेगी ई सी के साथ, ए ई की बनेगी ई सी के साथ। तो ए बी 8 है, सी डी 4 है, ए ई 3 है, सी ई एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 4 3 ज़ा 12, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.8, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.8। तो एक्स भी फाइंड कर लिया और दोनों ट्राइंगल को हमने ये प्रूव भी कर दिया कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की जानब चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, रेगुलर डू डिकन हैज़ इट साइड लेंथ डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1/√2 इफ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डू डिकन इज 72 सेंटीमीटर, व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्केल डी डिकॉन। अब एक डायग्राम है रेगुलर डू डेकन्स, इसकी 12 साइड होती हैं। ऐसी कोई भी शेप जिसकी 12 साइड हो और साइड जो 12 की बारी आपस में अगर बराबर हैं तो उसको रेगुलर जो है वो डायग्राम कहते हैं, रेगुलर डू डेकन। इसको अगर इसके जो सारी साइड है उसको 1/√2 फैक्टर के हिसाब से, स्केल के हिसाब से कम कर दिया जाए तो इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल डायग्राम है उसकी जो पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर है तो उसकी जो है व्हाट इज़ द साइड ऑफ लेंथ, जो नई डायग्राम बनेगी 1/√2 फैक्टर को कम करके उसका आपने साइड बतानी है। तो इस क्वेश्चन को देखें। अच्छा, इस क्वेश्चन को जिस तरह दिया गया है उसके मुताबिक अगर सॉल्व करें तो आपका जो आंसर है वो वाला नहीं आता जो बुक के लास्ट के ऊपर है। तो कुछ बातें हैं। ए 12 साइडेड पॉलीगॉन, ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल। एक 12 साइड पॉलीगॉन है, यानी एक 12 साइडेड डायग्राम है जिसकी सारी साइड्स और सारी डायग्राम बराबर हैं। 12 से मुराद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 इस तरह करके एक रेगुलर पॉलीगॉन बनेगी जिसकी 12 साइड होंगी, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर है। वन साइड अगर एक साइड x रखें देन 12x इज इक्वल टू 72, x को 72 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी एक साइड जो वो 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इस रेगुलर पॉलीगॉन की एक साइड जो 6 सेंटीमीटर की है। रिड्यूसिंग फैक्टर ये होता है कि वो सारी जो डायग्राम की साइड है उसको एक ख़ास फैक्टर के मुताबिक जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो डिक्रीजिंग फैक्टर है 1/√2। 1/√2 से इसको डिवाइड करना है। तो जब इस 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। जब इससे डिवाइड करेंगे वो वैल्यू छोटा होने की बजाय बड़ी हो जाएगी। तो हमने बड़ी नहीं करनी, उसको छोटा करना है। तो हम इसकी जगह √2 लेंगे। √2 से जो है वो इसको डिवाइड करेंगे। तो जब √2 से डिवाइड करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय √2 ऊपर है, तो ये जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 की जगह खाली √2 जो है इससे आपको डिवाइड करेंगे तो तब आपका जो आंसर है किसी हद तक रीजनेबल आएगा। 1/√2 से करेंगे तो वो बजाय इसके कि वो छोटी होने की और जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, 6 की जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/√2। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर √2, 2 से कैंसिल तो 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 ये आ गया, कट गया। तो 3/√2 आपके पास जो है वो हमारे पास जो नई डायग्राम है जिसमें उसको कम करने के बाद जो उसका स्केल बनता है, जो डायग्राम की लेंथ बनती है, वो हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये बुक के लास्ट के ऊपर तो ये वाला आंसर नहीं है, तो मैंने जो डाटा दिया गया उसके मुताबिक जो है वो समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग ऑफ।